स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज मैं विद्यार्थियों हेतु विशेष निर्देश देना चाहूँगा मेरी तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। स्कूल, कॉलेज और सारे शिक्षण संस्थान इत्यादि बंद हैं। इस समय को आप संभावनाओं के रूप में भी देख सकते हैं। विद्यार्थी होने के नाते आप खुद का अनेक प्रकार से रचनात्मक एवं बौद्धिक विकास कर सकते हैं। कुछ समय के लिए ही सही आलस्य को त्याग कर खुद को एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में आप ढाल सकते हैं। इस लॉकडाउन के माहौल में खुद के और परिवार के कामकाज के साथ साथ पठन पाठन के लिए भी खुद को समय देकर अपने और अपने परिवार के जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सार्थक बनाने का प्रयास कर सकते हैं आप। बाकी चीज़ें आपकी खुद की बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करती हैं। तो इंसान को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। जब प्रयास की बात आ रही है तो मैं कुछ विद्यार्थियों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तत्परता के साथ। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एकदम तत्परता के साथ आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में सर्च करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। मैं कुछ विद्यार्थियों के नाम लेना चाहूँगा। इनमें हैं सुमन यादव, विशाल रंजन, अमन कुमार, फिर हैं प्रशांत दुबे, हमेशा तत्पर रहते हैं ये प्रशांत दुबे। रीमा पाल भी तत्पर रहती हैं हमेशा। फिर है प्रभात चौरसिया, अभिषेक कुमार सिंह। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ नंदिता भारद्वाज। नेक्स्ट हैं करिश्मा मौर्य, पूजा यादव। ये जितने सारे स्टूडेंट हैं सब एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही एक्टिव रहिए और प्रयासरत रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। ये हमारा लेक्चर नंबर 36। आज का तारीख है 27 अप्रैल 2020। मेनली जो सब्जेक्ट जो इसमें कवर हो जाएगा वो है ईसीडी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल के लिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर ईसीडी की बात करूं तो यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका ईसीडी जो है 10 पार्ट में डिवाइड है, 10 यूनिट में डिवाइड है। तो जो आने वाले यूनिट जो हैं, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 3 बहुत लंबा था और बाकी सब यूनिट उतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं। उनका जो लेंथ है बहुत शॉर्ट है। तो देखते हैं आज का जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। इसी के क्रम में हम देखते हैं वाई बायस ऑफ ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर को बायस क्यों दिया जाता है? The purpose of DC biasing of transistor is to obtain certain DC current, that is certain DC collector current at a certain DC collector voltage। अगर मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसमें हमको certain IC मिलेगा, VC मिलता है हमको, certain कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं। These values of current and voltages are expressed by term operating point। यहाँ पे एक टर्म लेते हैं हम लोग, याद होगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट, दैट इज VCC। ये हमारा VCC बाई RC। बीच में हमारा Q पॉइंट होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। क्यूसेंट पॉइंट मतलब जब कोई इनपुट नहीं रहता है, केवल DC बायसिंग रहता है तो हम लोग Q पॉइंट मिलता है हम लोग को बीच में। टू ऑब्टेन द ऑपरेटिंग पॉइंट वी मेक यूज ऑफ सम सर्किट्स। ऑपरेटिंग पॉइंट को प्राप्त करने के लिए हम लोग कुछ सर्किट का उपयोग करते हैं एंड दीज सर्किट्स आर कॉल्ड बायसिंग सर्किट। इन सर्किट को बोला जाता है बायसिंग सर्किट। ऑपरेटिंग पॉइंट को प्राप्त करने के लिए कुछ सर्किट का उपयोग करेंगे, उन सर्किट को बोलेंगे हम लोग बायसिंग सर्किट। द स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ सर्किट शुड बी सीन ऑन ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी होती है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक में देख पाते हैं कि उसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ स्टेबल है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। जैसे आपको पता है ये एक्टिव रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है, ये कट ऑफ रीजन है। तो हम लोग मेनली एम्पलीफायर के रूप में एक्टिव रीजन में काम कराते हैं, जिसमें जो जंक्शन J1 जो रहेगा वो फॉरवर्ड बायस रहेगा और जंक्शन J2 जो रहेगा वो रिवर्स बायस में रहेगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं। लेट्स सी द सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, लेट्स सी। इन ऑर्डर दैट सर्किट एम्पलीफाइज द सिग्नल प्रॉपरली, a selection of operating point is very necessary।
ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के जैसे अच्छे से काम कर पाए, इसके लिए सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक, वेरियस ट्रांजिस्टर रेटिंग्स आर टू बी केप्ट इन व्यू वाइल डिजाइनिंग द बायसिंग सर्किट। बायसिंग सर्किट जब बनाया जाता है तो बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर स्पेसिफिकेशन या ट्रांजिस्टर के डेटा शीट में जो वैल्यूज दिए रहते हैं, उस जो रेटिंग दिए रहते हैं उसको क्या करना पड़ता है, हमको वॉच करना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है, ताकि मेरे को एम्पलीफिकेशन ठीक से मिल पाए। दीज रेटिंग स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर लिमिट द रेंज ऑफ यूजफुल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो क्या करेगा, ट्रांजिस्टर के जितने यूजफुल ऑपरेशन रहेंगे उसको क्या करेगा, एक लिमिट कर देगा, रेंज को उसके लिमिट में रखेगा। अदरवाइज क्या होगा, ट्रांजिस्टर काम नहीं कर पाएगा, उस लिमिट के बाहर जाएगा तो ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो हर रेटिंग का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, आईसी का रहेगा, वीसीई का रहेगा। तो हर रेटिंग जो है ट्रांजिस्टर का करंट और वोल्टेज उसका डिफरेंट वैल्यूज रहेगा। सो दिस रेटिंग स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर लिमिट द रेंज ऑफ यूजफुल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। इफ द ट्रांजिस्टर इज वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, अ लोड रजिस्टर आरसी मस्ट बी कनेक्टेड इन कलेक्टर सर्किट। तो ये जो आरसी जो होता है वो कलेक्टर सर्किट के साइड में होना चाहिए अगर ट्रांजिस्टर को वर्क करना है अच्छे से। तो ये कलेक्टर साइड है मान लो, तो ये आरसी क्या होना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, दैट इज इन कलेक्टर साइड। क्यों, क्योंकि आरसी के थ्रू हम लोग एसी सिग्नल का क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, ऐसे करके सर्किट बनता है। ओनली देन द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज या एसी सिग्नल वोल्टेज कैन डेवलप्ड अक्रॉस इट। तो आरसी, वीसीसी, अलग अलग आईसी का वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट फिर ड्रॉ करेंगे। सो द ऑपरेटिंग पॉइंट विल नेसेसरी लाइज समवेयर इन दी लोड लाइन, जो कि लोड लाइन के कहीं क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए। ऑपरेटिंग पॉइंट को लोड लाइन के किसी पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो डायग्राम से देख लेते हैं, एक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक से देख लेते हैं कि लोड लाइन कहाँ कहाँ लाई कर सकता है और कैसे कैसे उसके कंडीशन होते हैं। सो लेट्स सी द कंडीशंस। सो डिपेंडिंग अपॉन द बेस करंट द ऑपरेटिंग पॉइंट कुड बी आइदर ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे। तो बेस करंट का अलग अलग वैल्यू के हिसाब से जैसे है, ये बेस करंट का मैं अलग अलग वैल्यू लिया हूँ। फॉर एग्जांपल 10 माइक्रोएम्पियर बेस करंट, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। तो बेस करंट के डिफरेंट वैल्यू, IB इक्वल टू 0 है, ये कट ऑफ रीजन है, एक्टिव रीजन है, तो पता ही है एक्टिव रीजन ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया सैचुरेशन रीजन है। तो बेस करंट के डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से बोल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द बेस करंट द ऑपरेटिंग पॉइंट कुड बी आइदर ए पे, आइदर बी पे या सी पे हो सकता है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को मैंने 3 पॉइंट लिया है, देख लो। आइदर ए पॉइंट पे ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये डीसी लोड लाइन है, ये VCC बाई RC, ये VCC। आइदर बी पे, आइदर सी पे, 3 पॉइंट लिए हम लोग। So let's see which one of this the most suitable operating point. Let us see which one of these is the most suitable operating point. इन तीनों में से suitable operating point कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं, वही हमारा selection of operating point होगा। So after the DC condition are established in the circuit, an AC signal voltage is applied to the input. तो डीसी कंडीशन मतलब क्यू पॉइंट की खोज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लोड लाइन मिल गया मेरे को, और 3 टाइप के ऑपरेटिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ आई भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 देखते हैं, पॉइंट नंबर ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, फिर हमको पता चल जाएगा कि कौन जो है सुटेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है। लेट्स सी। तो अगर हम पॉइंट को अगर ए पे लेते हैं, ए पॉइंट पे, तो ये पॉइंट का कंक्लूड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि पॉइंट ए इज वेरी नियर टू सेचुरेशन रीजन। ए बहुत पास है, किसके पास है, सेचुरेशन रीजन के पास है। फर्स्ट पॉइंट इज ए सेचुरेशन रीजन के बहुत पास है। इवन द बेस करंट इज वेरिंग साइनोसॉइडली, अगर बेस करंट साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, 0 पाई 2 पाई ओमेगा टी बेस करंट है ये। तो बेस करंट अगर साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, द आउटपुट करंट एंड आल्सो वोल्टेज इट सीम टू बी क्लिप्ड, पॉजिटिव हाफ क्लिप्ड, किसका, आईसी का, सीम टू बी क्लिप्ड एट द पॉजिटिव पिक्स। इसका नेगेटिव पिक क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा। ये वोल्टेज है, उसकी पोलैरिटी जैसे उसके
ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इस टाइप का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 180 डिग्री शिफ्ट होता है। दिस रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल, तो इसमें जो आउटपुट सिग्नल क्या मिल रहा है मेरे को, डिस्टॉर्टेड मिल रहा है, डिस्टॉर्टेड मिल रहा है, पूरा पूरा आउटपुट नहीं मिल पा रहा है मुझे। आप देख सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो एट द पॉजिटिव पिक द बेस करंट वेरीज बट कलेक्टर करंट रिमेन कांस्टेंट। पॉजिटिव पिक में बेस करंट वेरी हो रहा है, बेस करंट वेरी हो रहा है, बट जो कलेक्टर करंट है वो क्या है, कांस्टेंट, सैचुरेटेड हो गया है, रिमेन कांस्टेंट एट सैचुरेशन लेवल। दैट्स व्हाई operating point near saturation region gives clipping at positive side. So the point number A is not perfect choice. Point number A is not a good operating point. Let's see the point number B. नेक्स्ट केस देख लेते हैं, पॉइंट नंबर बी। तो जब मैं पॉइंट नंबर बी देखता हूं तो पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू कट ऑफ रीजन, तो इसको मैं बोल सकता हूं इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट नियर द कट ऑफ रीजन। आपके सिलेबस में है कि कट ऑफ रीजन के पास में ऑपरेटिंग पॉइंट का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सैचुरेशन के पास में ऑपरेटिंग पॉइंट का क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें दोनों में सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो पॉइंट बी इज वेरी नियर टू द कट ऑफ रीजन, द आउटपुट सिग्नल इज नाउ अप्लाइड एट, नाउ क्लिप्ड एट नेगेटिव पिक। नेगेटिव पिक क्लिप्ड हो गया, देखिए आउटपुट सिग्नल का अप्लाई तो कर रहा हूं मैं यहाँ पे फुल साइकिल, लेकिन मेरे को फुल साइकिल नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव पिक मिल रहा है, नेगेटिव पिक क्लिप वोल्टेज का अपर हाफ, इसका लोअर हाफ, क्लिपिंग, so that is clipping. So hence point number B is also not suitable for operating point. तो point number B भी suitable नहीं है operating point के लिए। ये भी आप ड्रॉ कीजिए, ऊपर जो है saturation वाला भी ड्रॉ कीजिए, that is near the cut off region. The point number B is near the cut off region. This is cut off region. तो point number B is near the cut off region. Let's see the final case, that is case number 3 at point C. So let's see the final point, that is point number C. The output signal is not distorted if point C is taken as operating point. तो operating point C है, that is in figure X. Z. Operating point is in middle of active region. Middle of active region. No distortion, so no distortion. This is the title of that particular figure. और ये एक्टिव रीजन के मिडिल में है पॉइंट नंबर सी, तो कोई डिस्टॉर्शन मेरे को नहीं मिल रहा है, प्रॉपरली सिग्नल मेरे को मिल रहा है। सो अ गुड एम्पलीफायर एम्पलीफाई सिग्नल विदाउट इंट्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन एज मच एज पॉसिबल, तो जिसमें डिस्टॉर्शन की संख्या बहुत बहुत कम। सो हेंस सी इज द सुटेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। तो कोई पूछे अगर कि ऑपरेटिंग पॉइंट का सुटेबल पॉइंट कौन सा होता है, सो द आंसर इज मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन। द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी इन मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन फॉर ट्रूथफुल या फेथफुल एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल। बट अगर सिग्नल का स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हो जाए मे बी, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अपर और लोअर भी कट हो सकता है। सो one more line is the maximum signal that can be handled by amplifier is decided by Q point. Q point के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि मैक्सिमम ये कितना, मैक्सिमम सिग्नल लेवल कितना ले सकता है, that is decided by the Q point. That is the final line. That is the final line, final conclusion line. The maximum signal that can be handled by amplifier is decided by Q point. Q point के द्वारा डिसाइड किया जाएगा वो मैक्सिमम सिग्नल कितना लेगा, मैक्सिमम इनपुट सिग्नल कितना लेगा। सो दिस इज बायस स्टेबलाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बायस स्टेबलाइजेशन, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे बायसिंग सर्किट्स। ठीक है, वन बाय वन देखते जाएंगे। सो प्रयास करते रहिए, नोटबुक मेंटेन करते रहिए, और जो आपके कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट का कुछ क्वेश्चन है वो ये है कि IC मैक्सिमम, VC मैक्सिमम, जो इसके मैक्सिमम वैल्यू हैं IC के और VC के, जो मैक्सिमम वैल्यू लिमिट जो है आपके इधर और इधर, वो लिमिट आपको पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर का राइट डाउन करना है। IC मैक्सिमम, VC मैक्सिमम कितने वैल्यूज होते हैं। सो तब तक के लिए
बने रहिए चैनल के साथ, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।